आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ उर्दू के मारूजी सवालात जो आपकी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। उर्दू के सवालात होंगे। उर्दू के ये सवालात आपके जो जनरल उर्दू के क्वेश्चन हैं वहाँ भी काम आएंगे, या स्पेशल जो उर्दू से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए भी काम करेंगे। प्लस ये जो एमए करना चाहते हैं जामिया एमयू जेएनयू से, जहाँ पे कंपटीशन होते हैं और उर्दू के सवाल आते हैं, वहाँ भी आएंगे। तो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत सारे सेट्स बनाए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। मानू के नाम से बना हुआ मानू बीएड एमए डीएलएड करके 2020 के नाम से है, या उर्दू एमसीक्यूज एंड डिफरेंट टॉपिक्स। इन दोनों अगर फाइल को आप देख लें तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आंसर करने की अपने कॉपी में कोशिश कीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। बताइए क्वेश्चन नंबर 26, मुसद्दस मद्दो जज़ इस्लाम हाली ने किस सन में लिखी। मुसद्दस मद्दो जज़ इस्लाम हाली ने किस सन में लिखी, आपको बताना है। तो यहाँ से पहली बात हमको पता चल गया कि मुसद्दस मद्दो जज़ इस्लाम जो है हाली की तसनीफ़ है। अब आपको डायरेक्टली बताना है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। 26 का सही जवाब आपको बताना है। तो 26 का सही जवाब ऑप्शन देख के A 1 2 3 4 में से क्या सही होगा। तो 26 का बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो यहाँ पे बिल्कुल 1889, ठीक है 1889। यहाँ पे 1889 में मुसद्दस मद्दो जज़ इस्लाम हाली ने तसनीफ़ की लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, तरतीब ज़बान के लिहाज से सही पर निशान लगाइए। ज़बान की तरतीब के लिहाज से सही पर निशान लगाना है। नज़ीर अकरबादी है, मीर तक़मीर है, गालिब है, इंशा। तो क्या होगा 27 का सही जवाब। 27 का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। 27 का बिल्कुल यहाँ पे मीर तक़मीर जो है ज़बान के लिहाज से मतलब पहले इनको अव्वलियत हासिल है, तो ऑप्शन 1 2 यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन 2 है सही हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, किसने कहा था हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवाने गालिब। किसने कहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला है। ये स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस और एक दूसरा दीवाने गालिब। ऑप्शन आप है खलीफा अब्दुल हकीम, खलीलुर रहमान आज़मी, अब्दुल रहमान बिजनौरी, सैयद सुलेमान नदवी। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 28 का सही जवाब यहाँ पे बिल्कुल जो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है, खलीलुर रहमान आज़मी। तो खलीलुर रहमान आज़मी का जो ऑप्शन 2 में कहा जा रहा है वो सही हो जाएगा, कि उन्होंने कहा हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवाने गालिब। तो ठीक है, ये हमारा आज जो सेट चल रहा है, सेट ये 4 है, सेट 4 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। यानी 2 पार्ट में हमेशा सेट को करते हैं, तो ये 4 सेकंड है। अभी तक 3 सेकंड पार्ट्स हो चुके हैं। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ उन्हें देखें। उन्हें देखने के बाद आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा प्रैक्टिस कैसे करना है, या फिर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस कैसे करना है, या किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन तमाम बातों का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। तो ज़रूर देखें। ये 4 है, ये कल आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ये टोटल मैं कोशिश करूँगा और कोशिश करता हूँ कि PDF भी प्रोवाइड करवा दूँ, तो आपको भी PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 का बिल्कुल यहाँ पे 2 हो गया। 29 नंबर देखते हैं, मौलवी बाकर ने जारी किया था। मौलवी बाकर ने क्या जारी किया था बताना है। हमदर्द को, दिल्ली उर्दू अखबार को, अल हिलाल को, अल इनकलाब को। तो मौलवी बाकर ने क्या जारी किया था आपको बताना है कि 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 29 का यहाँ पे बिल्कुल जो आपका सही जवाब हो जाएगा, मौलवी बाकर किस चीज़ को जारी किए थे, वो दिल्ली उर्दू अखबार को। दिल्ली उर्दू अखबार का ऑप्शन 2 में जो कहा जा रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि मौलवी बाकर ने दिल्ली उर्दू अखबार को जारी किया था। तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में अखबार के हवाले से, तो ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। 30 में कहा जा रहा है अबुल कलाम का किससे ताल्लुक़ था। अबुल कलाम का किससे ताल्लुक़ था आपके ऑप्शन से, अन्नदवा, अल हिलाल, अल बलाग या ज़मींदार। आपको यहाँ बताना है कि 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 30 का जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे ज़मींदार जो है, अबुल कलाम का ताल्लुक़ जो था ज़मींदार से है। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन 4 में से हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं, इनमें मुहक्किक कौन है। इनमें मुहक्किक कौन है आपको बताना है कि मुहक्किक कौन है। कलीमुद्दीन अहमद, काजी अब्दुल वदूद, एहतशाम हुसैन, आले अहमद सरवर। तो क्या होगा 31 का सही जवाब। 31 का सही जवाब आपका बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद। तो 31 का ऑप्शन 2 में जो कहा जा रहा है काजी अब्दुल वदूद, ये सही हो जाएगा कि काजी अब्दुल वदूद को मुहक्किक के नाम से जाना जाता था। 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, आसमान ए आसमां किसके कलाम का इंतखाब है। आसमां ए आसमां किसके कलाम का इंतखाब है। फैज़ अहमद फैज़, खलीलुर रहमान आज़मी,
कैफ़ी आज़मी, अली सरदार जाफ़री। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो 32 का आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 32 का यहाँ पे बिल्कुल जो सही हो जाएगा वो खलीलुर रहमान आज़मी। तो खलीलुर रहमान आज़मी का ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि खलीलुर रहमान आज़मी के कलाम का इंतखाब है आसमा ए आसमा। तो यहाँ पे 32 का ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कारे जहाँ दराज है कि मुसन्निफ़ा का नाम क्या है? कारे जहाँ दराज है कि मुसन्निफ़ा का नाम इस्मत चुग़ताई, जिलानी बानो, क़ुर्रतुल ऐन हैदर या वाजिदा तबस्सुम। तो क्या होगा 33 का सही जवाब? 33 का आपको बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पे 33 का जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क़ुर्रतुल ऐन हैदर, यानी 33 का ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क़ुर्रतुल ऐन हैदर। कारे जहाँ दराज की मुसन्निफ़ा है क़ुर्रतुल ऐन हैदर, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, कुछ तो फास्ट करेंगे थोड़ा सा आज। तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफ़िया ना हो तो वो कौन सी नज़्म होगी? तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफ़िया ना हो, यानी काफ़िया का उसमें ख्याल ना रखा गया, तो किस टाइप का वो नज़्म होगा? नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म और तरजीह बंद। तो क्या होगा सही जवाब वहाँ पे? अगर कि आपका तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफ़िया ना हो तो वो कौन सी नज़्म होगी? तो 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 34 का यहाँ पे बिल्कुल जो है वो पाबंद नज़्म कहलाती है। अगर काफ़िया का एतबार नहीं किया गया, काफ़िया का ख्याल नहीं किया जाए, वो पाबंद नज़्म कहलाती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों को एक बार ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी आके इससे फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी अच्छी कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा था उर्दू कवायद की पहली किताब का नाम क्या है? उर्दू कवायद की पहली किताब का नाम क्या है? क़वाइदुल क़वाइद, बहरुल फ़साहत, दरियाए लताफ़त या सिफ़तुल मसादिर। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 का सही जवाब जो होगा उर्दू कवायद की पहली किताब जो है वो आपका दरियाए लताफ़त। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे जो है सही हो जाएगा दरियाए लताफ़त, ठीक है। तो उर्दू कवायद की पहली किताब यानी उर्दू ग्रामर की फ़र्स्ट बुक जो है वो दरियाए लताफ़त है। और यही बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर उर्दू कवायद की पहली किताब के बारे में पूछा जाएगा तो यही एक देगा दरियाए लताफ़त। ये आपको आंसर इसका याद रखना है। ख्वाजा मीर दर्द का सन पैदाइश क्या है? ख्वाजा मीर दर्द का सन पैदाइश क्या है? ऑप्शन आपके यहाँ पे A 1 2 3 4। तो क्या होगा? चूँकि आपको नंबर मैं बोला था कि नंबर आप याद कर लें, तो इस हिसाब से अगर आप याद किए हैं तो आंसर करेंगे। अदरवाइज़ प्लीज़ अगर नहीं अभी तक देखें तो आप देख लीजिए नंबर को, इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे जिसमें आपको तारीख दे दिया जाएगा, ईयर दे दिया जाएगा, तो आपके लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप आंसर जानेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग जो कोई भी मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना थोड़ा नंबर पे ध्यान देके उसे सही कर लें। तो 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 36 का यहाँ पे बिल्कुल जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा 1719, 1719 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 1719। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इब्न सियासत किसकी नज़्म है? इब्न सियासत किसकी नज़्म है? अकबर इलाहाबादी, चकबिश्त, इकबाल या हाली। तो क्या होगा 37 का सही जवाब? आपको बताना है कि 37 का सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इब्न सियासत किसकी नज़्म है? इकबाल। तो ऑप्शन 3 जो है 37 में ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। सुंदर लाल किस अफसाने का किरदार है? सुंदर लाल किस अफसाने का किरदार है? लाजवंती, गबन, बालकोनी या शारदा। तो क्या होगा? सुंदर लाल किस अफसाने का किरदार है? आपको बताना है कि 38 का सही जवाब क्या होगा? 38 का सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, लाजवंती, ठीक है। सुंदर लाल किस अफसाने का किरदार है? तो लाजवंती अफसाने का किरदार है सुंदर लाल। तो प्लीज़ आप लोग आंसर करने की ज़रूर कोशिश करें। थोड़ा हम वीडियो फास्ट करेंगे ताकि आप लोग आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं, कॉपी में ज़रूर आंसर करते रहें कि जो गलत हो उसे गलत। तो आप बताएं कि आउट ऑफ 25 कितने हो गए, इसलिए कि इससे खुद आपका अंदाज़ा सही होगा और आप खुद अपने आप को एक तरह का इवेल्युएट कर सकेंगे कि आप कितना सही कर रहे हैं या कितना सही करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 38 में जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही है, लाजवंती। 39 नंबर देखते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र किसके शागिर्द थे? बहादुर शाह ज़फ़र किसके शागिर्द थे? आतिश, मोमिन, ज़ौक़, शाह नसीर। 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 39 का डायरेक्ट आंसर हम कर दे रहे हैं। 39 का 3 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ज़ौक़ के शागिर्द थे, ठीक है। तो बहादुर शाह ज़फ़र ज़ौक़ के शागिर्द थे। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है?
अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? 18वीं, 19वीं, 20वीं या 17वीं? तो क्या होगा 40 का सही जवाब। 40 का सही जवाब आपको बताना है कि किस वो सदी की तहरीक है। तो 40 का सही जवाब देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा, 19वीं सदी। ठीक है, तो 19वीं सदी का ये अलीगढ़ तहरीक माना जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है 40 में सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 में क्या है? 19वीं। तो ऑप्शन 2 यहाँ सही है। 41 नंबर देखते हैं। गज़ल की तहत और किस सिंफ में इस्तेमाल की जाती है? गज़ल के तहत और किस सिंफ में इस्तेमाल की जाती है? सॉन्ट में, मसनवी में, मरसिया या कसीदा? तो 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 41 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो 41 का सही जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। गज़ल के तहत और किस सिंफ में इस्तेमाल की जाती है? तो कसीदा में उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तज़किरा गुलशन बेखार किसने लिखा है? तज़किरा गुलशन बेखार किसने लिखा है? शिफ्ता है, मसहफ़ी, मीर हसन या कुदरतुल्लाह कासिम? तो क्या होगा 42 का सही जवाब। 42 का आंसर आपको करना है। बिल्कुल यहाँ पे 42 का हम आंसर कर दे रहे हैं। 42 का जो हो जाएगा शिफ्ता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिफ्ता। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। दारुल मुसन्निफीन आज़मगढ़ के बानी थे। दारुल मुसन्निफीन आज़मगढ़ के बानी थे अल्लामा शिबली, अल्लामा एहसान इलाही, सैयद सुलेमान नदवी, सहशाह सुलेमान। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 40 सेकंड का सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 सेकंड में आपको बताना है कि 40 सेकंड का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 40 सेकंड का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 43 का देख रहे थे हम, तो 43 का भी ऑप्शन 1 ही है। ठीक है, दारुल मुसन्निफीन आज़मगढ़ के बानी थे अल्लामा शिबली। ठीक है, तो इनके नाम पे कॉलेज भी है। तो ये यहाँ पे दारुल मुसन्निफीन के आज़मगढ़ के बानी कौन थे? अल्लामा शिबली। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार हैं? हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार हैं आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन में दिया गया है। आपके ऑप्शन में है यहाँ पे तिलिस्म होशियार, दास्तान अमीर हमज़ा, सबरस, बाग बहार। क्या हो जाएगा यहाँ पे 44 का सही जवाब? 44 का सही जवाब अगर पता है तो बताएं। बिल्कुल यहाँ पे देख लेते हैं। 44 का जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 3 हो जाएगा। 44 का ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सबरस। ठीक है, सबरस यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ, यह किसका मिसरा है? मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ, यह किसका मिसरा है? अनीस, दबीर, खलीक, ज़मीर। तो किसका मिसरा है आपको बताना है कि 104 का सही जवाब क्या हो, 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 45 का सही जवाब आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पे 45 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। तो आपको पता है कि मीर अनीस मरसिया निगारी में काफ़ी इन्हें शोहरत हासिल है। तो ये मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ, ये मीर अनीस का मिसरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। ताई असीर की किसका अफसाना है? ताई असीर किसका अफसाना है? ग़ुलाम अब्बास, आदत, हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बैदी या कृष्णचंद्र? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 46 का? क्वेश्चन नंबर 46 का बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन 4। तो 46 का ऑप्शन 4 क्या है? कृष्णचंद्र। यहाँ पे कृष्णचंद्र का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा सबक व सेव किसका शेरी मजमूआ है? सबक व सेव किसका शेरी मजमूआ है? जोश, फैज़, मजाज, सरदार जाफरी। तो 47 में सही जवाब क्या हो जाएगा? 47 का सही जवाब जो होगा बिल्कुल यहाँ पे जोश का हो जाएगा। सबक व सेव जो है ये आपका जोश का मजमूआ है, शेरी मजमूआ है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर। आतिश किसके शागिर्द थे? आतिश किसके शागिर्द थे? ख्वाजा मीर दर्द, मसहफ़ी, सिराज या आरजू? तो बताइए कि 48 में सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल देख लेते हैं डायरेक्ट। 48 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, मसहफ़ी के। तो आतिश शागिर्द किसके थे? मसहफ़ी के। मतलब
स्टूडेंट किसके थे, पुपिल किसके थे, तो वो मसहफ़ी के थे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो फिर कहना चाहूँगा, अगर पहली बार आप लोग चैनल पे आए हैं, मानव की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए जो कभी मानव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके। प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर आप देखें, अगर उन्हें देखेंगे तो आपको एक तरह ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, और फिर जो मानो कि एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मॉडल प्रैक्टिस के तौर पे एक मैं वीडियो बनाया हूँ कि मानो कि आप जो प्रैक्टिस सेट है उसे कैसे पढ़े, उसे आप देखें तो वहाँ से जाके आप 20, 22, 23 प्रैक्टिस सेट कर सकें, जहाँ से आपको पूरा ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। 49 में क्या कहा जा रहा है, 49 में कहा जा रहा है, किस शायर का खिताब नजमुद्दौला व दबीरुल मलिक निज़ाम जंग था। किस शायर का खिताब नजमुद्दौला व दबीरुल मलिक निज़ाम जंग था। शिबली नोमानी, बहादुर शाह ज़फ़र, ज़ौक़ गालिब। तो किसे कहा जाता था। 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 49 का आपको बताना है। 49 का यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा, गालिब का। किस शायर के ख़िताब है नजमुद्दौला दबीरुल मलिक, तो नजमुद्दौला दबीरुल मलिक किसे कहा जाता है, गालिब का। और गालिब को मिर्ज़ा असदुल्ला खां भी कहा जाता है, और मिर्ज़ा नौशाह भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये बातें कुछ बेसिक हैं जिन्हें आप याद रखें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और ये 50 नंबर होगा। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है, शायर इनकलाब किसे कहा जाता है। अख्तरुल ईमान, यगाना जज्बी जोश। तो यहाँ पे शायर इनकलाब और शायर मशरिक में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शायर मशरिक यहाँ पे नहीं बल्कि शायर इनकलाब पूछा जा रहा है। तो 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 50 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो 4 में है, जोश मलियाबादी को शायर इनकलाब, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ टोटल आपके 4 सेट 4 जो है फाइनल हो गए 50 क्वेश्चन के। तो इन्हें आप लोग ज़रूर देखें और दोस्तों को शेयर करें। अपनी तैयारी अच्छी करने के लिए डेली अपडेट रहें मेरे चैनल से, ताकि जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, या मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से भी आप मुझे मैसेज करिएगा अपना नंबर अपने नेम के साथ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 9839742161 9839742161, ठीक है। ये आपका 61 है लास्ट में। तो ये नंबर है, इस पर अपना नाम लिख के मैसेज कीजिएगा। प्लीज़ पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद डायरेक्टली ग्रुप में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लें, अदरवाइज़ फिर लास्ट में नहीं मिलेगा आपको, तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिएगा, आप रिकॉर्डिंग ना भेजिएगा प्लीज़, इतना वक्त नहीं रहता है कि हम पढ़ें उसे, ठीक है। तो शायर इनकलाब किसे कहा जाता है, जोश को। तो ये कुछ क्वेश्चन है। सेट 4 जो है पूरा हो गया, सेट 5 का फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस आप करते रहें तो आपका परफॉर्मेंस इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।